नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। बात है 1862 की। तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। उसमें यह कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी संसद जो है एक साझा न्यायालय की स्थापना कर सकती है। मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसा जो है संसद स्थापना कर सकती है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, 25 जो है उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 5 तो साझा न्यायालय हैं। साझा मतलब दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो, तो 25 हाई कोर्ट हैं, 5 साझा हाई कोर्ट हैं। जो 25वां हाई कोर्ट या 25वां उच्च न्यायालय जो बना है आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी 2019 को जो है 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में बना है। दिल्ली में अपना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई। दोस्तों, बात करें हाई कोर्ट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 214 से 231 और भाग 6 के अंदर है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का जो है उल्लेख है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है या उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। 215 में जो हाई कोर्ट होगा वो अभिलेखीय न्यायालय होगा। कौन सा न्यायालय? अभिलेखीय न्यायालय होगा 215 अनुच्छेद में। 216 में जो न्यायाधीशों की संख्या के बारे में वर्णन किया गया है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य मुख्य न्यायाधीश की जो संख्या है वो संख्या निर्धारित करेगी संसद। मतलब हाई कोर्ट में जो एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेगा ही, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कम या ज़्यादा करने का जो निर्धारण है वो संसद द्वारा किया जाता है। मतलब इन अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी कर सकती है और जो इनको घटा भी सकती है, कम भी कर सकती है, ये संसद निर्धारित करेगी। 216 में ये प्रावधान है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं अपन 217 अनुच्छेद 217 में जजों की मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और जो है योग्यताएं क्या होगी ये भी देख लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और लगभग 10 वर्ष तक योग्यताएं की बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में मतलब उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए, जब जाके हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है वो व्यक्ति। मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? भारत का नागरिक, 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य अनुभव, ठीक है, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील का कार्य वो किया हुआ होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन परामर्श किससे लेंगे? भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, परामर्श किससे लेंगे? परामर्श लेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और जिस राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना मतलब लगाया जाएगा उस राज्य के राज्यपाल से। ठीक है,
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, परामर्श लेंगे भारत के जो उच्चतम न्यायालय हैं, ठीक है, उनके मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल, ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। कार्यकाल इनका 62 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और 60 से 62 वर्ष की आयु का प्रावधान, पहले 60 वर्ष ही थी, लेकिन 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की आयु जो है 15वां संविधान संशोधन द्वारा की गई, ठीक है। कार्यकाल इनका 62 वर्ष है, पहले 60 ही था, लेकिन 62 वर्ष कब किया गया? 15वां संविधान संशोधन द्वारा। 219 में उल्लेख है शपथ का, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। 222 में स्थानांतरण, मतलब न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में। कैसे? स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन परामर्श लेंगे वही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श कर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनुच्छेद 222 में स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा भारत के जो उच्चतम न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे और फिर हाई कोर्ट के जज को जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। 223 अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जैसे ही हाई कोर्ट में जो है मुख्य न्यायाधीश का पद जो है छोड़ दिया जाता है बीच में, जैसे त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई, किसी भी प्रकार से वो खाली रहता है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। मार्च 2013 में जो है 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। मार्च 2013 में वो कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इस प्रकार वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। वेतन की बात करें, वेतन मुख्य न्यायाधीश का है 2.5 लाख रुपए, जबकि अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख रुपए, 2,25,000 रुपये। अनुच्छेद 13 व 226 में हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त। अनुच्छेद 13 और 226 में जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त। हाई कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत 29 अगस्त 1949 को, कब? 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई और सवाई मानसिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो 214 के तहत की गई 29 अगस्त 1949 को जयपुर में, और उद्घाटन किसके द्वारा? सवाई मानसिंह के द्वारा। सवाई मानसिंह ने प्रथम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की कमलकांत वर्मा की, और इनके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाई। उन्नीस में पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर, कौन सी कमेटी? पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जयपुर से जोधपुर ट्रांसफ़र किया गया, किसका? हाई कोर्ट का। और खंडपीठ जो है जयपुर में रखी गई, और जो खंडपीठ जयपुर में रखी गई उसने जो कार्य प्रारंभ किया वो किया 31 जनवरी 1977 को। कब किया? 31 जनवरी 1977 को। जोधपुर पीठ में 18 ज़िले आते हैं, जबकि जयपुर में 15 ज़िले। जो जोधपुर पीठ है उसमें 18 ज़िले, जयपुर में 15 ज़िले। वर्तमान में 50 न्यायाधीशों का पैनल रखा गया है। वर्तमान में कितने न्यायाधीशों का? 50 न्यायाधीशों का पैनल रखा गया है। प्रथम जो
न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के वो थे कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, जिनकी जो इनके साथ 11 अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाई थी। किसने? मानसिंह ने, सवाई मानसिंह। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? वो थे न्यायाधीश वाचू, कैलाश नाथ वाचू है वैसे तो पूरा नाम कैलाश नाथ वाचू, ठीक है। ये सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे। आज़ादी के बाद प्रथम यानी कि 1949 में जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो बने शरद कुमार घोष, एस के घोष, शॉर्ट में एस के घोष मतलब शरद कुमार घोष। और ये आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो ये प्रश्न भी आ सकता है एग्ज़ाम में, वो कौन से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं? तो एस के घोष। कौन? एस के घोष यानी कि शरद कुमार घोष। ये आज़ादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी रहे और कश्मीर के मुख्य जो है न्यायाधीश। राज्य में दीवानी मामलों में जिला न्यायालय, जबकि फौजदारी मामलों में सेशन कोर्ट। दीवानी मामलों में जिला न्यायालय और फौजदारी में सेशन कोर्ट। जिला न्यायाधीश की योग्यता 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और हाई कोर्ट द्वारा नियुक्ति सिफारिश, हाई कोर्ट जो है नियुक्ति की सिफारिश की गई हो हाई कोर्ट द्वारा। प्रथम लोक अदालत 1986 में चेन्नई में। प्रथम लोक अदालत 1986 चेन्नई में। मोबाइल अदालत हरियाणा, प्रथम मोबाइल अदालत हरियाणा। नाइट मोबाइल अदालत हरियाणा में। नाइट कोर्ट नवंबर 2006 चेन्नई में। वर्तमान में जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है पंकज मित्तल। कौन से मित्तल? पंकज मित्तल। हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने घटाने, स्थापना करने, परिवर्तन, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टी, नियम आदि सभी संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। मतलब हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने घटाने, हाई कोर्ट की स्थापना करने, स्थान परिवर्तन करने, न्यायाधीशों के वेतन, उनके भत्ते, पेंशन, छुट्टी, नियम, यहाँ तक कि संख्या, हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या को भी घटाने बढ़ाने का जो निर्णय करेगी वो संसद करेगी। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय, सर्वप्रथम जो है ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में। कहाँ? बस्सी जयपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर। तो दोस्तों ये था हाई कोर्ट को लेकर पूरी चर्चा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।